स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मैं ये मानता हूं। और अभी नीट के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, पर जितना टाइम बचा है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा नीट प्रेप ऐप पे हमने मास्टर क्लास लॉन्च किया है। डॉक्टर शर्मा की बुक है। डॉक्टर शर्मा मेरे साथ है और मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शर्मा से पूछूंगा, डॉक्टर शर्मा अपने बारे में कुछ बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा बच्चों को बहुत चाहते हैं आप बच्चों के, थोड़ा उनको बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। देखिए 1988 में मैंने पीएमटी पास किया। इंसिडेंटली पहला साल था जब ये एआई पीएमटी जिसे कहते हैं ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये वो पहला टाइम था जब मैंने निकाला इस एग्ज़ाम को। और फिर मैंने मेरठ में मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। सो आई डिड माय मेडिसिन बेसिकली इन उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में मैंने कुछ प्रैक्टिस करी। और प्रैक्टिस करने के बाद में जो मेरे एक दिल के करीब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे एक कॉलिंग थी जिसे हम कहते हैं, दैट वाज माय पैशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू पीपल। और मैं ये चाहता था कि बच्चों का जो रास्ता है बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस के लिए इसको आसान किया जाए। सो करीब 18-20 साल से अब मैं बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ। बहुत जगह मैंने पढ़ाया। हरियाणा मैंने बहुत काम किया, पंजाब बहुत काम किया, दिल्ली मैंने बहुत काम किया, कुछ किताबों को भी ऑथर किया। और अब आप जानते हैं कि नीट प्रेप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। और अब एक बहुत अच्छी किताब हम निकाल के लेके आए हैं बच्चों की। ये सारा का सारा अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके कि एक्चुअली ज़रूरत किस चीज़ की है उसके हिसाब से एक बहुत अच्छी किताब लेके आए हैं, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आपके लिए। सो ये एक छोटा सा मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बारे में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। सो डॉक्टर शर्मा एक चीज बताइए, बायो इंपॉर्टेंट क्यों है और सही तरीका क्या है बायो पढ़ने का। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मुझे ये तो पता है बायो में 90 क्वेश्चन आते हैं 180 में से नीट में। इंपॉर्टेंट क्यों है और बायो को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। देखिए 2 एग्ज़ाम है, एक तो नीट का एग्ज़ाम हो गया, एक आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया। सो जब नीट की बात होती है तो आपने आधी बात पहले ही कर दी कि बायो इज़ 50% ऑफ द टोटल कंटेंट। सो 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 वुड बी इन बायोलॉजी। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपका ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, सो जनरली अगर आप मेडिकल की तरफ ओरिएंटेड है, मेडिसिन की तरफ ओरिएंटेड है, तो शायद मैं ये मान के चल रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोगों का पैशन बायोलॉजी भी रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट रहा होगा ये कैरियर चूज करने के लिए बायोलॉजी। सो बेसिकली अगर आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मानते हैं तो इसमें 2 खूबियां हैं। पहली खूबी तो ये है कि 50% मार्क्स का वेटेज है। दूसरा ये है कि इसमें टाइम कम लगेगा। सो अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी बायोलॉजी का पेपर ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपको खूब टाइम मिले फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है एंट्रेंस में ये देखने में आती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बायोलॉजी में, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसको टाइम चाहिए ही चाहिए, खास तौर पे फिजिक्स, उसके लिए टाइम नहीं बचता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि आपकी बायो तब स्ट्रांग है, नंबर 1 अगर आपके 310 320 मार्क्स आ रहे हैं, एंड नंबर 2 कम से कम 45 मिनट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट में आ रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए, तब मैं आपसे कहूँगा कि बायोलॉजी स्ट्रांग है। एक और अच्छी बात यह है कि क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, सो जब मैं पढ़ता था तो एनिमल फिजियोलॉजी होता था, अब आप जानते हैं आपकी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो एक ब्रिजिंग हो गया ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के साथ में। सो आप जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो अगर आपने फिजियोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, जो नया फोकस है आपके नीट एग्ज़ाम का, तो ये जो ट्रांजिशन है अचानक जो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे उसमें आपको स्मूथनेस भी आएगी। सो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एम्स की बात करूं, वहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, 40 मल्टीपल चॉइस होते हैं, 20 असर्शन रीजन होते हैं। ये 60 के 60 ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, कि उसमें जो 20 क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल नॉलेज के, वो ज़्यादातर सेलेक्टेड बच्चों के उसमें 6 या 7 नंबर होते हैं। और इसके बाद आपको एम्स दिल्ली में सेलेक्ट होने के लिए करीब 71-72% मार्क्स चाहिए। सो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर चाहिए आपको जिसमें आपकी 100% स्कोरिंग हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है बायोलॉजी की एम्स में, क्योंकि कुछ ना कुछ लीवे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ना हो पाए, तो उसको कंपनसेट करने का काम कौन करता है? बायोलॉजी। और तीसरी एक और बहुत अच्छी बात यह है कि अ जॉब विच इज बिगन वेल इज एक्चुअली हाफ डन। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने बायोलॉजी का पेपर शुरू में किया
सो और अगर आपको ये लगा कि अरे वाह मेरे इसमें 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, बिलीव कीजिए एक अच्छे बच्चे को एग्जाम में पता होता है कि उसका पेपर कैसा हो रहा है. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस यू विल कैरी ओवर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ दैट कॉन्फिडेंस can make a critical difference of 4 or 5 questions, which may be between selection and non-selection, between 5 states actually. This may happen. So this is the importance of biology. तो सर एक चीज बताइए, क्यों मास्टर क्लास? मतलब अभी आपने एक नया बुक निकाला है मास्टर क्लास नीट पर प्लेटफॉर्म पे, मुझे पर्सनली लगता है बहुत अच्छा है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों मास्टर क्लास? और अभी जो करंट बुक्स है, मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है, तो करंट बुक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है जिसको आपको लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी निकाला है? देखिए होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सारी बुक्स में केवल आंसर दिया हुआ है, तो केवल आंसर दिया हुआ है तो आप कन्विंस नहीं होते कई बारी. और मैंने कई बार बच्चों को यह देखा है कि वो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं किताब के हिसाब से. और बिलीव कीजिए कई सारी किताबों में क्या है कि जो टाइपिंग एरर समझ लीजिए, मैं ऑथर की बात तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाती है, बिकॉज इट इज़ अ मैसिव वर्क टू राइट अ बुक. सो अगर मान लीजिए आंसर गलत है और केवल आंसर दिया हुआ है, सो आपने क्या किया, उस आंसर को अपने आंसर से चेंज कर लिया, आप आर्ग्यू नहीं कर पाए. कई बारी क्या होता है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सो एक्सप्लेनेशन पढ़ के बिलीव मी नहीं समझ में आता है. सो मास्टर क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक मैं ये कहूँगा कि हमने हर क्वेश्चन को ऑडियो के फॉर्म में जो है क्या किया है, रिकॉर्ड किया है, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनर. वो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, किस तरह से चॉइसेस को एलिमिनेट कर रहा है, कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू रिकॉर्ड समथिंग देन देयरफॉर दिस विल बी एन errorless book. So these two very important aspects of master class in biology that differentiates it from most of the books that are present in the market right now. ठीक है सर, तो मुझे ये बताइए कि मास्टर क्लास से पढ़ना कैसे है? इसको टेस्ट की तरह करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इससे रिवीजन करना है, क्या सही तरीका है मास्टर क्लास से पढ़ने का? देखिए इसके लिए मेरे को एक थोड़ा सा एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में एक अनफॉर्चुनेटली एक ये बात आ गई है कि ये खाली रटने से काम चल सकता है. सो बायोलॉजी के बारे में लोगों के दिमाग में ये है कि रटने से काम चल सकता है. मैं यहाँ बैठ कर के आपसे कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो नीट के लिए है और एम्स के लिए है वो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक है. सो NCERT टेक्स्ट बुक वो बेस है जो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए. जब आपने NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ लिया तो आप जितने आप देखिए दो वॉल्यूम्स में करीब 600 पन्ने हैं. सो आप सारी चीज़ें रट नहीं सकते, ये मेरी फर्म बिलीफ है. आप रट नहीं सकते. कितना रट लेंगे आप, कितनी लाइनें रट लेंगे? तो हमें मतलब ये है, हम ये चाहते हैं कि आप पहले NCERT पढ़िए और फिर इस मास्टर क्लास को सॉल्व कीजिए. मास्टर क्लास को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी NCERT की लाइंस का मतलब समझ में आएगा कि एक्चुअली ये अच्छा ये इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा इसका मतलब ये है. क्योंकि NCERT थोड़ा सा ये बहुत लोग जानते हैं इस बात को कि काफ़ी छोटी करके लिखा हुआ है. सो बेसिकली उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है और उसकी एक्सटेंशन की बहुत ज़रूरत है ताकि जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो हमें ढंग से समझ में आ जाए NCERT टेक्स्ट बुक का. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. जब आप मास्टर क्लास कर लेंगे तो लास्ट में जो इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको करने चाहिए लास्ट में, और वो पूरा का पूरा चैप्टर आपका उन 20 क्वेश्चंस में क्या होगा, रिवाइज होगा. और फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मास्टर क्लास के बाद में एक और रीडिंग किसकी लगाइए, NCERT की. तब आपको NCERT की कंप्लीटनेस और NCERT की जो एग्जैक्ट जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो आपकी समझ में आएगा. सो दिस इज द बेस्ट वे टू गो विद द मास्टर क्लास इन बायोलॉजी. सर तो रटने वाला एक बार एग्जांपल बताइए. आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप मेरे से शेयर कर रहे थे, एक ADH का एग्जांपल. हाँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में हम ये कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है. सो आपकी NCERT ये कहती है कि इट एक्ट्स ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वहां से वाटर को कंजर्व करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में इस्तेमाल होता है. अब आपने इस चीज को रट लिया. अब मान लीजिए इस तरह के आपने मान लीजिए 15 से 20 हजार फैक्ट्स याद किए. तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ये सारे के सारे 15-20 हजार फैक्ट्स को याद करके आप चले गए एग्जाम में, तो एग्जाम के अंदर जो प्रेशर होता है उसमें एक जरा सा भी आपके दिमाग में संशय आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी.
अब इस तरह के क्वेश्चंस को मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये कराया कि अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो आपको ये समझ में आया कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए और उन्होंने क्या रिलीज किया, एडीएच, और एडीएच ने जो कलेक्टिंग डक्ट से पानी लाया और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ठीक कर दी। सो आपको एक रीइंफोर्स हो गया ये कंसेप्ट रीइंफोर्स हो गया कि एक्चुअली एडीएच करता क्या है। हम इस क्वेश्चन से आपका ध्यान उस एनसीईआरटी की लाइन पर बार बार लाना चाह रहे हैं ताकि आपको उसको रटने की जरूरत ना पड़े। एक और क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब एक्ट करेगा तो कलेक्टिंग डक्ट के जो लाइनिंग सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में क्या चेंज आएगा, और उसका आंसर हमने दिया है एक्वापोरेंस। अब 2-3 कंसेप्ट्स यहां पर आपके रीइंफोर्स हो गए। एक तो जो वाटर का ऑस्मोसिस बेसिकली एक्वापोरेंस से होता है, नंबर 2 एडीएच की वजह से एक्वापोरेंस बढ़ गए तो इसका मतलब फिर पानी वापस आ रहा है। सो अल्टीमेटली घूम फिर करके वही आपके पास क्या आ गया, वो एनसीईआरटी की लाइन आपने इन सारे क्वेश्चन से रीइंफोर्स कर दी। और जब आप ब्रेन में बार बार किसी चीज को रजिस्टर करते हैं डिफरेंट तरीके से, तो जो सेंट्रल कंसेप्ट है अब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सो ये मैंने आपको बताया जो रटने वाली बात और समझने वाली बात। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बता सकता हूं, पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर और 2 चैप्टर जुओलॉजी वाले पोर्शन के रिप्रोडक्शन के अवेलेबल हैं। पार्ट 2 जो है प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, ये अवेलेबल आपका हो जाएगा 20 फरवरी को। उसके बाद 20 मार्च को आपके पहली यूनिट जो है डाइवर्सिटी, दूसरी जो यूनिट है स्ट्रक्चर, 4 और 3 7 चैप्टर, और 3 चैप्टर आपके जो हैं इसके सेल के, ये अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद बचे हुए चैप्टर जो हैं वो 25 मार्च को अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया अगला पार्ट आएगा 20 फरवरी को, नेक्स्ट पार्ट आएगा 10 मार्च को, और उसके बाद लास्ट पार्ट आएगा 25 मार्च को। आइडिया ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप जबरदस्त कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाएं इस मास्टर क्लास से रिवीजन करके, और सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करें। और बायो में यदि आपको लगा कि आपके 300 के ऊपर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा जो आपको उसके बाद केमिस्ट्री में और फिर फिजिक्स में मदद करेगा। तो होपफुली आप में से काफी सारे बच्चे ऑलरेडी मास्टर क्लास ले चुके हैं। मैं आपसे वापस कहूंगा, बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चंस फ्रीली अवेलेबल है, जो शर्मा सर ने बताया उसे देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि क्या आप इस तरीके से जो टाइम बचा है उसमें बायो रिवाइज करना चाहेंगे। 2020 के लिए भी काफी यूजफुल है, पर 2019 खासकर जब कम टाइम बचा है रिवीजन के लिए, मुझे लगता है ये आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है। ये नीट प्रेप ऐप पे अवेलेबल है, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी आइकॉन के अंदर 20 क्वेश्चन फ्री होंगे। जब आप 21st क्वेश्चन पे जाएंगे, ऑडियो सुनने से पहले आपसे कहा जाएगा कि इस पार्ट का इतना पेमेंट करिए, पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप फीडबैक दीजिए, आपको मेरा इंटरव्यू कैसा लगा डॉक्टर शर्मा के साथ, और बताइए कि आपको मास्टर क्लास में जो हमने बताया कि आपको सच में फायदा हो रहा है और आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में।